बचपन में जब अखिलेश को स्कूल में एडमिशन के लिए ले जाया गया तो प्रिंसिपल ने नाम पूछा। अखिलेश ने कहा टीपू। प्रिंसिपल ने कहा कि घर का नहीं स्कूल का नाम बताइए और फिर वही टीपू को कई नाम सुझाए गए। बालक टीपू को अखिलेश नाम पसंद आया और उनका नाम हो गया अखिलेश यादव। नाम भी मुश्किल गुत्थी भले उस वक्त फौरन हल हो गई हो, लेकिन कई सियासी गुत्थियों ने अखिलेश को बहुत परेशान किया है, खासकर मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति 2012 में समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो अखिलेश यादव सिर्फ 38 साल में देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम बने। उनकी जीत की कहानी देश और दुनिया ने बड़े गौर से देखा था। दरअसल उस वक्त समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा तो मुलायम थे, लेकिन पढ़े लिखे नौजवान की छवि के बीच अखिलेश ने जिस तरह साइकिल यात्राएं निकाली और पार्टी के लिए जमकर पसीना बहाया, उसने उनके पक्ष में माहौल बना दिया। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के जितने भी सहयोगी हैं, उनकी आप सब लोग मदद कर करके, सहयोग कर करके, एक एक वोट उनके पक्ष में डाल करके ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करना है। अगर आपकी सरकार बनती है, जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि एसपी की सरकार बनेगी, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मैंने कई बार कहा और पूरा पार्टी का नेतृत्व चाहता है कि नेताजी फिर एक बार मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री वही बना करके उत्तर प्रदेश को संभाल सकते हैं। अखिलेश यादव भले ही टीवी चैनलों पर मुलायम को सीएम बनते देखने की बात कह रहे थे, लेकिन कार्यकर्ता कुछ और चाहते थे। नतीजा आजम खान, अमर सिंह और शिवपाल की नाराजगी के बावजूद मुलायम को अखिलेश को सीएम बनाना पड़ा। मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं। लेकिन अखिलेश के लिए सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा था। इटावा में जिस शिवपाल चाचा के घर में उनका बचपन बीता था, वो अब उनके मातहत रहने को मजबूर थे। गौरतलब है कि जब इटावा में सेंट मैरी कॉलेज में अखिलेश का नर्सरी में एडमिशन हुआ था, तब शिवपाल ही उनके साथ थे। बाद में धौलपुर मिलिट्री स्कूल में दाखिले के वक्त भी वो उनके साथ ही गए थे। कुछ यही हाल आजम खान और दूसरे वरिष्ठ समाजवादियों का था, जो मुलायम के होते हुए अखिलेश को नेता मानने को तैयार नहीं थे। और ये विवाद 2016 आते आते ऐसा सार्वजनिक हुआ कि मंच पर चाचा भतीजे भिड़ गए। अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार में लिखवाया। और ये आशु मलिक का देखिए, ये झूठ है, झूठ है। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। अखिलेश इस कदर आहत हुए कि उन्होंने अपनों पर ही आरोप लगा दिया कि उन्होंने उनका करियर बर्बाद कर दिया है। विरासत की जंग में अखिलेश की महत्वाकांक्षा के बीच मुलायम सिंह यादव शिवपाल के साथ खड़े दिखाई दिए और उन्होंने बेटे अखिलेश के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। अब ये कई दो आदमी आप जानते हैं जिन्होंने हमारे ही लड़कियों को बहका दिया, और मेरी इसकी बात कल रात को काफी बात हो गई, सवेरे भी हो गई। अब पता नहीं, देखो मैं जा रहा हूँ क्या कहता है। हमारे और मेरे पुत्र के बीच कोई विवाद नहीं। मैं समझता हूँ वो सवाल कोई बड़ा सवाल नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। अखिलेश यादव के लिए सरकार चलाना आसान नहीं था। फिर उनके राज में बढ़ते अपराधियों के हौसलों से लेकर सैफई महोत्सव जैसे आयोजनों में सरकारी पैसे की बर्बादी के आरोपों ने उनकी छवि को धूमिल कर दिया। मुझे तो ये नहीं पता लगता है
कि अगर सैफई में कोई कार्यक्रम हो जाए और जनता के बीच में मैं अपने नेता का और नेताजी का जन्मदिन मना लूं, तो लोग नाराज क्यों हैं या उस पर सवाल क्यों खड़ा करते हैं? ये कोई पहली बार आपने सवाल नहीं उठाया, ये सवाल पहली बार नहीं उठाया सैफई का या समाजवादियों का। देश में केवल नेताजी और समाजवादी जश्न मनाते हैं क्या? देश में कहीं और नहीं मनाया जाता? क्योंकि मैं अपने आपके सवाल का और मैं अपने जवाब का किसी और के जश्न से जोड़ दूं, ये मेरी संस्कृति और मेरा समाजवादी व्यवहार नहीं कहता। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर में यूपी में समाजवादी पार्टी का हश्र बेहद बुरा हुआ था। नतीजा 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने कांग्रेस से गठबंधन किया, लेकिन दांव फेल रहा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। फिर 2019 के चुनाव में अखिलेश ने मायावती को अपना साझेदार बनाया, लेकिन ये दांव इस कदर फेल रहा कि दोनों की बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर चुनाव जीत पाई, जबकि बीएसपी 10 सीटें जीत गई। राम पहले भी थे, प्रभु राम आज भी हैं और प्रभु राम हमेशा रहेंगे। जब हम और आप नहीं थे, प्रभु राम तब भी थे, और जब हम और आप नहीं रहेंगे, प्रभु राम तब भी रहेंगे। इसलिए कहना कि आप प्रभु राम को लाए हैं, ऐसा कहकर कि आप भगवान श्री राम का अपमान तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ धर्म को भी अपमानित कर रहे हैं। पैसा लाते हैं बनाने के लिए तुमने राशन बांटा। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश ने विधानसभा से सड़क तक योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। इस दौरान मुलायम की बहू अपर्णा यादव पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। नेताजी से कोई विमुख नहीं हूँ। मैं उस परिवार की बहू थी, बहू हूँ और बहू रहूंगी। और किसी भी बहू का कर्तव्य है कि कोई भी अच्छा काम करे तो जरूर अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। और नेताजी मेरे लिए ससुर जी भी हैं, पिता तुल्य भी हैं, पिता हैं। तो मैं यही कहूंगी कि मैंने उनका आशीर्वाद लिया। 2022 में योगी आदित्यनाथ फिर बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब हुए। दरअसल 2012 में अखिलेश यादव लोगों की जिन उम्मीदों के साथ सत्ता में आए थे, वो उम्मीदें कहीं ना कहीं धराशायी हो गई। अखिलेश यादव पार्टी पर नियंत्रण करने में तो कामयाब हो गए, लेकिन सत्ता में भागीदारी की उनकी हर कोशिश नाकाम रही। हद ये कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद जिस तरह मध्य प्रदेश चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश और कांग्रेस के बीच तू मैं हुई, उसने इंडिया गठबंधन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार कांग्रेस को दूसरे दलों को साथ लेने में क्या परेशानी है। समय समय पे समाजवादी पार्टी जीती है, कभी 2 विधायक, कभी 1 विधायक, कभी 5 विधायक, और बड़ी संख्या में पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो चुनाव लड़ते हैं। आज मैं कैसे उनको फेस करूं? क्या मैं इंडिया गठबंधन के सहारे कह दूं कि मध्य प्रदेश में मैं छोड़ रहा हूं सब कुछ? बहुत बढ़िया माहौल है, सब जगह लोग फोन करके कह रहे हैं, बहुत उत्साह है। और दिखती संख्या से हम सोच रहे थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अरे भाई छोड़ो अखिलेश। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बाद भले ही दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन यूपी की सियासी कहानी में अखिलेश अपनी मनपसंद भूमिका नहीं निभा पा रहे और अब उनका बड़ा इम्तिहान लोकसभा चुनाव में होना है। आज तक ब्यूरो।